बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेन वेव इन लॉसी मीडियम के अंदर उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव इम्पीडेंस जो है वो ड्राइव की थी। तो आज हम इस लेक्चर में दो मीडियम्स, लॉसी मीडियम, उनकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसमें कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अलावा प्रोपेगेशन इन मेटल इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे और उसकी भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो सी वाटर है। सी वाटर की कंडक्टिविटी जो है वो 4 सीमेन पर मीटर और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, 81 है, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 के बराबर है। हम इसका एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज के पर हम इसके अंदर प्रोपेगेशन फैक्टर गैमा निकालेंगे। तो ये यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है रेडियंस पर सेकंड में, और यहाँ हम गैमा की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, इससे गैमा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू जो है वो ये है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गैमा की वैल्यू जो आ रही है वो 0.218 प्लस 0.218 जे। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू जो है 0.18 नेपर पर मीटर और बीटा की वैल्यू जो है 0.18 रेडियन पर मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इसकी इक्वेशन हम लिखें, अगेन इसमें हम अस्यूम कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट है, ई नॉट इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर ये अटेन्युएशन फैक्टर आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ z क्या है, z एक्चुअली डेप्थ इनसाइड द सी वाटर। तो ये इक्वेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ हमने कैलकुलेशन की है z इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये e रेज़ टू पावर, यहाँ जब z की वैल्यू 10 मीटर पुट की, तो ये जो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 0.113 टाइम्स ऑन द सरफेस। अगर सरफेस व्हेन z इज इक्वल टू 0 अगर e नॉट है तो 10 मीटर डाउन जो है वो तकरीबन 0.113 इतने टाइम्स जो है अटेन्युएट हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि पेनिट्रेशन होगी। और इस पेनिट्रेशन को यूज करते हुए हम सी वाटर कम्युनिकेशन जो है, सरफेस टू सबमरीन अंडर वाटर जो है, ये हम कम्युनिकेशन होती है, और इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से लैंड से आप जो है वो सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं जबकि वो अंडर वाटर होती है। अदरवाइज सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है और फिर वो एक सैटेलाइट के लिंक के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर लेती। अगर हम यही सारी कैलकुलेशन 10 मेगाहर्ट्ज पे दोहराएं तो सिग्नल जो है वो उतनी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है व्हेन z इज इक्वल टू 0.028 मीटर, यानी 2.8 सेंटीमीटर डाउन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर जो है वो उतनी स्ट्रेंथ हो जाती है जो वो 10 मीटर 3 गीगाहर्ट्ज पे हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है लो लॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम एल्यूमिना। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में यूज करते हैं सर्किट्स के अंदर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है और इसका लॉस टेंजेंट जो है वो 0.003 है। फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज है, तो 10 गीगाहर्ट्ज के ऊपर
हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जो लॉस टेंजेंट जो है, लॉस इन द मटेरियल इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द लॉस टेंजेंट। तो इसके ऊपर गैमा की वैल्यू जब निकालती हैं तो अल्फा फैक्टर बहुत छोटा आ रहा है, आप देखें, और बीटा फैक्टर जो है वो इतने रेडियन पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हमारी जो एम्पलीट्यूड में की वेरिएशन है अलॉन्ग जेड, और ये फेज वेरिएशन आ जाएगी। वेव इम्पिडेंस निकालें अगर इस मटेरियल की, तो वेव इम्पिडेंस की वैल्यू देखिए, रियल पार्ट इज 1.191 इंटू 10⁻³ ओम्स है, और इमेजिनरी पार्ट जो कि एक्चुअली इज ड्यू टू द लॉस इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लॉस की वजह से है, तो वो आप देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा सा है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे इसी मटेरियल में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे बाई ईटा से, तो ये आप देखें, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसके यूनिट होंगे एम्पियर पर मीटर, और यहाँ x कंपोनेंट था तो यहाँ y कंपोनेंट होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि लॉस बहुत कम है, और इसकी वजह क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वेरी लो लॉस। ये जो लॉस टेंजेंट है 0.003, ये जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये बहुत लो लॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसमें लॉस बहुत कम है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो है प्लेन वेव इन गुड डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो कंडक्टर वो है जिसके अंदर कंडक्शन करंट जो है मच हायर देन द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी उसके अंदर जो कंडक्शन करंट अगर बहुत ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब, जिसका मतलब ये है कि सिग्मा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जब फ्रीक्वेंसी लाइक ऑप्टिकल रीजन के अंदर हो जाए, तो एक कंडक्टर जो है विच एक्ट, जो कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कंडीशन मीट कर रहा है कि सिग्मा जो है बहुत ज़्यादा है इसकी ओमेगा एप्सिलॉन से, और ये कंडीशन आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये रिवर्स हो जाता है कि ये फैक्टर इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो गुड डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम सा नज़र आता है, और ये एक ऑप्टिकल रीजन के अंदर होता है। तो ये कंडक्टर का जो गैमा है वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें 1 माइनस सिग्मा जे सिग्मा और ओमेगा, जब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हो तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम इस ये माइनस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गैमा की वैल्यू जो आती है 1 प्लस जे इंटू दिस। इस केस में आप देखें गुड कंडक्टर की कंडीशन के अंदर गुड कंडक्टर में अल्फा और बीटा की वैल्यूज बराबर है। अच्छा, अब हम फिर इस केस में देखते हैं कि जो फील्ड जो कंडक्टर के अंदर है वो जब इनसाइड द कंडक्टर जब फील्ड जाएगा तो वो डिके करेगा। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, जिस तरह हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, वन टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, जिसका मतलब है ये डिस्टेंस इनटू अल्फा की वैल्यू 1 आ जाइए। ये जो डिस्टेंस है हम इसे कहते हैं स्किन डेप्थ, और इस एक स्किन डेप्थ के ऊपर जो है वो फील्ड हमारा जो है 36.8% रह जाएगा, जो सरफेस पे है, और इनसाइड जो है वो 36.8%। और स्किन डेप्थ जो है विच इज जो 1 ओवर अल्फा के बराबर है, और वो इसके फैक्टर के बराबर है, जिसका मतलब है स्किन डेप्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, स्किन डेप्थ कम होगी, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्किन डेप्थ कम होगी, म्यू ज़्यादा होगा तो स्किन डेप्थ भी कम होगी।
तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये स्किन डेप्थ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो स्किन डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। इस स्लाइड के अंदर हमने स्किन डेप्थ निकाली है 10 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर डिफरेंट ये एल्यूमिनियम के लिए, इस केस में 8.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और कॉपर के लिए देखें ये स्किन डेप्थ और कम होगी क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। इसी तरह गोल्ड की अब स्किन डेप्थ जो है वो कॉपर से ज़्यादा है, और इसी तरह सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर है हम समझते हैं, तो इसकी जो स्किन डेप्थ जो है वो सबसे कम है। अगर हम 50 हर्ट्ज के ऊपर स्किन डेप्थ निकालें तो स्किन डेप्थ तकरीबन 11.5 मिलीमीटर है। तो इस स्लाइड के साथ ही मैं ये जो प्रोपगेशन थ्रू मीडियम, लॉसी मीडियम और मेटल्स जो है ना वो हमने यहाँ ख़त्म कर ली है। इसके बाद हम थोड़ी सी और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये एक समरी है, जो कुछ हमने पढ़ा है इसकी समरी है। लॉसलेस केस में प्रोपगेशन कांस्टेंट इसके बराबर है, जनरल लॉसी केस में ये है, गुड कंडक्टर के अंदर ये है। ये फेज कांस्टेंट जो है ये इस केस में ये है, और इसी तरह हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट इस केस में लॉसलेस केस में अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इस केस में अल्फा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ गामा, यहाँ से जो भी आएगा, और इम्पीडेंस जो है इस केस में रियल होती है, इस केस में जो इम्पीडेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। कंडक्टर की केस में इम्पीडेंस जो है वो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है, इसका मतलब उसमें, और इसमें आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, पॉजिटिव रिएक्टेंस है। स्किन डेप्थ जो है वो इस लॉसलेस केस में इन्फिनिट है क्योंकि पूरे मीडियम के अंदर वेव जो है प्रोपेगेट कर जाती है, और जनरल लॉसी केस में स्किन डेप्थ जो है 1/अल्फा के बराबर है। और ये जो स्किन डेप्थ है इन द केस ऑफ मेटल, वेवलेंथ जो है वो 2π/बीटा के बराबर है, इस तरह फेज वेलोसिटी जो है ω/बीटा के बराबर है। तो यहाँ लेक्चर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।